लास्ट क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, शायद याद है? कुछ तो बोलो, हाँ ना? यस सर। तो मिरर फॉर्मूला वैलिड है। मिरर क्या, ऑप्टिक्स में सारे फॉर्मूले जितने होते हैं ये सब वैलिड है केवल पैरेक्सियल रेज के लिए। बताया था ऐसा? यस सर। अच्छा, पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? बोलो, पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक। हाँ, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम हो, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो, उसको हम लोग पैरेक्सियल रेज कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो मिरर फॉर्मूला क्या आया था? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v plus 1/u is equal to 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा था? यस सर। उसका साइन कन्वेंशन नहीं बताया था। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसका साइन कन्वेंशन समझते हैं, मैग्निफिकेशन समझते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन ऐसा है, एकदम सिंपल, कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं ना, सबसे आसान तरीका यह है साइन कन्वेंशन याद करने का, कि कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के जो साइन कन्वेंशन है, जैसे ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, इसी तरह ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इंसिडेंट लाइट रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो the sign convention of Cartesian coordinate system can be used when ray diagram is made in such a way
that incident light ray are along positive x direction. सर आपने वो फर्स्ट लाइन में कोऑर्डिनेट लिखा है, द हाँ। साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस वाला जानते हो ना, राइट को एक्स लेते हैं, लेफ्ट को वाई लेते हैं, सॉरी राइट को प्लस लेते हैं, लेफ्ट को माइनस लेते हैं, अपवर्ड को प्लस लेते हैं, डाउनवर्ड को माइनस लेते हैं, ये सब मालूम है ना? यस सर। ठीक है, लिखने को दूंगा टाइम। एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ v बाई यू। तो एच आई है मेरा हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ है मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले यहाँ से कॉपी कर लो, फिर इसमें और बताता हूँ। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Sir, done. Hello, sir. Done. Sir, done.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब ये मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है? और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब है? बोलो। सोचो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, इसका क्या मतलब है? कॉमन सेंस है ये सब, तो बताओ। बोलो। लोग बहुत परेशान करता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का साइन सेम होगा, तभी रेशियो पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर नीचे है तो इमेज भी नीचे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इरेक्ट इमेज कहते हैं। Yes, sir. तो इमेज इरेक्ट होगा। और नेगेटिव अगर है तो इमेज इन्वर्टेड होगा। हो गया ऐसा? Yes, sir. दूसरा मीनिंग, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन तो होता है -v/u, होता है ना? Yes, sir. तो ये पॉजिटिव आया मतलब v और u का साइन अपोजिट है। बोलो। v और u का साइन अपोजिट होगा तभी तो -v/u पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. तो साइन अपोजिट का मतलब है ऑब्जेक्ट अगर मिरर के फ्रंट पर है तो इमेज बैक में होगा, तभी तो v और u का साइन अपोजिट होगा। समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बोलो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब v और u का साइन अपोजिट है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के दो अलग अलग साइड बन रहे हैं। तो इमेज के ऑब्जेक्ट और इमेज अगर अलग साइड है तो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज है। Yes, sir. समझ आया? और अगर से मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब v और u का सेम साइन है, मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सेम साइड है, तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे से हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि रियल इमेज है। ये बातें समझ आई? इसका लॉजिक समझ आया सबको? Yes. Yes, sir. ये तो मैग्निफिकेशन का साइन हो गया। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इमेज इनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है।
है ना। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम है, इसका मतलब है कि इमेज डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज का है। आई बात समझ में? यस सर। चलो इसको कॉपी कर लो और लॉजिक भी खुद से लिखो नोटबुक में। हुआ? बोलो। लिख लिया? Yes, sir. चलो एक सिंपल क्वेश्चन ये करो। और एक ये भी करो। ये दोनों क्वेश्चन कोशिश करो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। ये दोनों क्वेश्चन कोशिश करो।
बोलो, आया आंसर? बोल तो सही, कोई आया आंसर कुछ? आवाज आ रही है? यस सर। कुछ आया आंसर? u की वैल्यू कितनी है और f की वैल्यू कितनी है? बताओ, कितना ही बताओ पहले। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में u कितना है? 30 कितना? u मतलब क्या होता है? बोलोगे? नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं बोलोगे मैं तो। u का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक आने में कितना आना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। लाइट तो इधर से निकलेगा, लाइट रे, तो लाइट रे के अपोजिट नेगेटिव एक्स में, तो u की वैल्यू क्या होगी? -30। u की वैल्यू क्या होगी? -30। -30। फोकल लेंथ कितना होगा? 10. -10। इसका फोकस भी इधर ही कहीं होगा ना? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो फोकस इधर होगा, आया ना? Yes, sir. तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/s में वैल्यू पुट करो। So 1/v minus 1/30 is equal to -1/10। तो यहाँ से v क्या मिला? -1/15 ऐसा मिला 1/v। मतलब v मिला -15 सेंटीमीटर। -15 का मतलब क्या हुआ? किधर है? इसी साइड है, इसी साइड यहाँ पर कहीं इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये इमेज यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर है। यही मतलब हुआ ना? बोलो। Yes, sir. यस। तो पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। हो गया 15 सेंटीमीटर ऑन ऑब्जेक्ट साइड, ये पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया। और नेचर कैसा होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल। Real. रियल होगा। क्यों रियल होगा? नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड है, तो ऑब्जेक्ट के साइड है मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इसी साइड आएगा, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा, तो रियल इमेज होगा।
चमका कुछ बोलो। यस सर। तो ठीक है, ऐसे ही जैसा किया है ऐसा देख के सेकंड बता सकते हो। फर्स्ट कॉपी करो, सेकंड सॉल्व करो और बताओ। सर बोलो कुछ मिला? यस सर। क्या मिला? 1.5 सेंटीमीटर। यू कितना है? -5 -5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? -10 -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। क्या मिली v की वैल्यू? 10 +10। +10 मतलब मिरर के पीछे लाई करेगा। यस सर। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि इधर कहीं इमेज होगा। यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं आएगा। तो इधर तो आई मीन वर्चुअल इंटरसेक्शन ही होगा ना। तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। यस सर। आया समझ सबको? यस सर। आगे बढ़े।
एक और करो, इसको करो। इसको कोशिश करो।
आया कुछ? बोलो। हाँ सर। बोलो। यू कितना होगा? -10। एफ कितना होगा? +10। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? +4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में पुट करोगे अगर 1/v + 1/u = 1/f में, तो 1/v - 1/10 = 1/10। तो 1/v = -2/10। तो v माइनस नहीं, 1/10 प्लस, तो v +5 सेंटीमीटर। होगा ऐसा? Yes, sir. yes sir, तो v हो गया +5 सेंटीमीटर। +5 का मतलब क्या हुआ कि इस साइड कहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होगा? -v/u। तो -5 और u क्या है? -10। तो 1/2, मैग्निफिकेशन हाफ हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज = half of height of object, that is half of +4 centimeter, that is 2 सेंटीमीटर। प्लस में आया तो हाइट ऑफ इमेज भी प्लस में आया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्लस में है, मतलब इमेज यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, है ना? और इरेक्ट होगा, दिख रहा है ना, प्लस है तो ये हो गया पोजीशन, ये हो गया साइज, और इमेज कैसा हो गया? इरेक्ट, और क्या हो गया? वर्चुअल। जो भी पूछे बता सकते हैं। आया समझ में सबको? Yes, sir. पक्का आया था आंसर? बोलो। मैंने पूछा आया था आंसर? Yes, sir. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करो। चलो कुछ और प्रैक्टिस करो मिरर फॉर्मूला पे। तो क्वेश्चन नंबर 4,
5 6 7 8 9। चलो कोशिश करो इसको।
बोलो, आया कुछ आंसर? फोर्थ हुआ? The largest distance of image of a real object from a convex mirror of focal length 20 can be. Convex mirror मतलब ऐसा होगा, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो +20 होगा। और रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो x ऑब्जेक्ट जैसे, so 1/v minus 1/x is equal to +1/20, ऐसा होगा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। 1/v is 1/x plus 1/20. So v is finally 20x upon 20 plus x. पूछा इस v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये पूछा है। Yes, sir. तो x को बढ़ाते जाएंगे तो x इंफिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहा है। तो v का मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं? बोलो। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तुम लोगों को कैलकुलस सिखाया है सर ने मैथ में, डिफरेंशिएशन? नो सर। क्या बोर्ड नहीं। वाले सर ने सिखाया होगा ना? नहीं सिखाया है अभी तक? क्या सही सही बता सोच के। नहीं सर, नहीं सीखा, कैलकुलस स्टार्ट नहीं हुआ। बोर्ड लेक्चर में भी सर ने नहीं स्टार्ट किया अभी तक डिफरेंशिएशन ये सब? नो सर। नो सर। ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो v मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। बोलो। Yes, sir. तो 20/x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? नहीं तो कॉमन सेंस से देखो, v मैक्सिमम 20 होगा, क्योंकि 20 अपॉन नीचे 1 से कुछ भी ज्यादा रहेगा तो ये 20 से कम हो जाएगा। यस सर। अरे ये 20 कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, यही टर्म चेंज हो सकता है ना? समझा कि नहीं? Yes. तो डिनोमिनेटर 1 प्लस ये जितना बढ़ता जाएगा v की वैल्यू 20 से उतनी कम होती जाएगी। तो v की वैल्यू मिनिमम कब, v की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20 से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस समथिंग है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
फिफ्थ बोलो, फिफ्थ हुआ? सर ऑप्शन डी। देखते हैं। A concave mirror of radius of curvature 20 centimeter form image of sun. तो सन का मतलब बहुत दूर, तो u हो गया मेरा माइनस इंफिनिटी हुआ। कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा, तो फोकल लेंथ इसका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो -10 हो गया ऐसा। Yes, sir. तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f। तो u माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो v इज इक्वल टू f होगा। मतलब इसका इमेज इसके फोकस पर ही बनेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसका इमेज इसके फोकस पर ही बनेगा। रुको एक कैसे करता हूँ इसको। तो u नेगेटिव है, f नेगेटिव है, मैं ऐसा लिख देता हूँ किसी भी पोजीशन पर। इन्फिनिटी को छोड़ दो, कहीं भी है कोई तो फाइनाइट डिस्टेंस नहीं होगा ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/v minus 1/u is minus 1/10, 1/f ऐसे ही रहने देते हैं, या चलो साइन बाद में पुट करेंगे तो ये ऐसे रहने देते हैं। तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u, so 1/v is equal to u minus f upon u into f। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा v is equal to u into f minus f। तो यहाँ से देखोगे तो v/u is equal to f upon u minus f। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन मेरा हो जाएगा f अपॉन f माइनस u, ऐसा। ये मैग्निफिकेशन होगा। बोलो। Yes, sir. अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो फोकल लेंथ है मेरा -10, कौन सा क्वेश्चन था? फोकल लेंथ है मेरा -10, डायमीटर ऑफ सन सबटेंड 1 डिग्री ऑन द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ इमेज पूछा, तो देखो तो ये हो गया मेरा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज f अपॉन f माइनस u। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि डायमीटर यहाँ पर
जो भी एंगल बनाएगा पोल पर, डायमीटर पोल पर जो भी एंगल बनाएगा उसके थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो और सुरक्षित कर देता हूँ। ऐसे समझो, थीटा तो छोटा है, थीटा तो छोटा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू, ये हो जाएगा मेरा कितना, 1 डिग्री दिया हुआ है शायद ना, आ गया, हाँ 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो जाएगा, 180 डिग्री 5 रेडियन, तो 1 डिग्री 5 अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपॉन यू, इसको हम 5 अपॉन 180 कह सकते हैं, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी, ये जो भी होगा यही हमें ढूंढना है, समझे मेरी बात। तो हाइट ऑफ इमेज एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको ऐसे लिख दो, एफ अपॉन एफ माइनस यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा हो गया 5 अपॉन 180 इंटू यू, 5 अपॉन 180 इंटू यू। हो गया, सॉल्व हो गया। तो जो एंगल हमें थीटा चाहिए वो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी, तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू एफ इंटू यू अपॉन 180 इंटू एफ माइनस यू डिवाइडेड बाई वी, सीधा सीधा कहानी है। v की वैल्यू f के बराबर होगी, है ना, ऊपर निकाला था ना, देखो u है हमारा इंफिनिटी और v है हमारा f के बराबर, समझ रहे हो। यस सर। तो u है हमारा इंफिनिटी, साइन तो हमने पुट कर दिया है या नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। तो u हो गया माइनस इंफिनिटी और v हो गया मेरा फोकल लेंथ के बराबर, और फोकल लेंथ इज -10, यही है। तो u इंफिनिटी और v -10 हमें पुट करना है, तो v और f इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, u इंफिनिटी है तो पाई अपॉन 180, नीचे हो जाएगा f अपॉन u -1, तो इंफिनिटी है तो ये टर्म 0, तो पाई अपॉन 180। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं f10 है ना शायद, 1 नहीं है। वो नहीं, एंगल तो यही बनाएगा, तो पाई अपॉन 180, ऐसा कुछ है ऑप्शन में। आई यू एस कैंसिल होने के बाद, हाँ यही आएगा। अच्छा, ये पाई अपॉन 18 का ऑप्शन है इसमें, रेडियस 20 मतलब 10 6 लिखा है मैंने। पाई अपॉन 180 होगा शायद, इसमें कुछ मिसिंग होगा मुझे लगता है, देख लेता हूँ मैं इसका आंसर पीछे क्या दिया हुआ है।
आंसर देखता हूँ किसी क्या दिया होगा, तब तक तुम लोग नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 करो। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? रुको 1 मिनट रुको तुम लोग, इसका छोटा सा सोल्यूशन मैं बताता हूँ। आंसर सही है, वो 5.18 नहीं होगा, इसमें 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5/180 इंटू 10 हो जाएगा। डायमीटर कितना ना, इसको जल्दी करने के चक्कर में ऐसा करते हैं। सिंपल कहानी है। देखो इधर ये ध्यान से देखो, ये है मेरा कॉन्केव मिरर बोला है, तो ये है कॉन्केव मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बोला है लाइट रे अर्थ पर, तो अर्थ पर मिरर है 1 डिग्री बनाता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ये 1 डिग्री है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही मतलब हुआ ना, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 डिग्री है, यही मतलब हुआ। यस सर। एक लाइट रे ऐसा हो गया, दूसरा लाइट रे ऐसे ही इसी के पैरेलल यहाँ इस साइड से, यहाँ के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया कहीं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही इमेज है, और ये फोकस पर होगा। इंफिनिटी से आया हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस होता है ना, तो ये फोकल लेंथ के बराबर होगा, हाँ या ना। यस सर। और ये अगर 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री होगा, और ये 1 डिग्री होगा, तो ये जो डिस्टेंस है यही डायमीटर ऑफ इमेज सन होगा। तो इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू P/B, मतलब डायमीटर ऑफ सन अपॉन फोकल लेंथ। तो डायमीटर ऑफ सन हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ इंटू tan 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत छोटा है, तो ये रेडियन के बराबर होगा।
तो फोकल लेंथ इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। फोकल लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू पाई अपॉन 180 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन 18 रेडियन, पाई अपॉन 18 सेंटीमीटर। आया समझ में? Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिए, फिर टेक्स्ट कीजिए। सिक्स हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 हुआ? ओ भाई साहब तुम लोग Sir, wait.
A convex mirror, focal length 20 centimeter. A convergent beam tending to converge to a point 20 centimeter behind convex mirror on principal axis falls on it. The image formed at convergent beam tending to converge at a point 20 centimeter behind convex mirror. तो कहानी कुछ ऐसा हो गया, और फोकल लेंथ कितना दिया है? फोकल लेंथ भी 20 दिया है। अच्छा, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो कि है 20 सेंटीमीटर पर। इसी फोकस पर लाइट रे, कन्वर्जिंग लाइट रे कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, मतलब ऐसा। तो ऐसा का मतलब हुआ कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसा। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहीं इधर जाएगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा? तो इसका रेडियस इधर होगा, तो ये नॉर्मल होगा, तो इधर ही जाएगा, तो इधर कहीं जाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। ये रे डायग्राम समझ में आया? यस सर। तो इसमें आपसे v का वैल्यू पूछा है। देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ? लाइट में इधर से आ रहा है, मतलब अगर मिरर नहीं होता तो यहाँ पर आता, तो यही मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो u की वैल्यू हो गई प्लस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की भी वैल्यू हो गई प्लस 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो 1/v प्लस 1/u में v, तो इसका मतलब v इंफिनिटी हो गया। आया समझ में कि नहीं? यस। इंफिनिटी, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए। 6 आया समझ में सबको? 5th और 6 प्रॉपर रे डायग्राम का क्वेश्चन है और कुछ नहीं।
बोलो, हो गया? यस सर। चलो, बाकी घर में करते रहना और तुम लोग आज से लेट नहीं। बाय सर। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।